नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर अकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि 2011 से लेकर के 2024 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का 15 दिसंबर को। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या दिया गया है ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 305 कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास के चरण, ऑप्शन बी शारीरिक विकास के चरण, ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास के चरण, ऑप्शन डी नैतिक विकास के चरण। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। राइट ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है ध्यान से देखिएगा कि मनोवैज्ञानिक लॉरेंज कोहलवर्ग के द्वारा बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। कोहलवर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख चरणों का उल्लेख किया है, जो निम्न है। पहला क्या है? पूर्व परंपरागत स्तर, प्राग रूढ़िगत स्तर। नेक्स्ट क्या है? सेकंड परंपरागत स्तर, रूढ़िगत नैतिक स्तर। थर्ड क्या है? उत्तर रूढ़िगत स्तर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 306 क्या है ध्यान देखिएगा कि डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी यूंग, ऑप्शन डी पियाजे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पियाजे ने ही बोला है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आइए इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, डिस्कशन क्या है ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, कि जिन पियाजे प्रथम वैज्ञानिक थे जिसने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील तथा सूचना प्रचारित करने वाला प्राणी, एक्टिव एंड इन्फॉर्मेट इन प्रोसेसिंग बीइंग स्वीकार किया है। जिन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें वैज्ञानिक हैं। क्या हैं? सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। क्या? अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 307 क्या है? 307 ध्यान से देखिएगा। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? ऑप्शन ए बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन बी बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन सी बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। नेक्स्ट डी क्या है? फ्रेंड्स, तो ध्यान देखिएगा कि बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर के नियंत्रित किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्या? बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है? फ्रेंड्स, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में देखा है। इस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है तथा उससे प्रभावित भी होता है। इसलिए बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 308 कोहलवर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? ऑप्शन ए अंतर्निहित संभावित दंड, ऑप्शन बी व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, ऑप्शन सी व्यक्तिगत मूल्य, ऑप्शन डी पारिवारिक अपेक्षाएं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अंतर्निहित संभावित दंड। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए अंतर्निहित संभावित दंड होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा। फ्रेंड्स, कि कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार इस स्तर पर बालक का नैतिक विकास 3 सोपानों के अंतर्गत होता है।
आत्म केंद्रित निर्णय, इसमें बालक अपनी इच्छा, अनिच्छा अथवा पसंद नापसंद से हट करके किसी भी नियम की परवाह नहीं करते हैं। दंड तथा सेकंड क्या है, दंड तथा ज्ञान आज्ञा पालन अभिमुखता, इसमें बालक की नैतिक व्यवहार दंड या आज्ञा पालन से निर्धारित व संचालित होता है। नेक्स्ट क्या है, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, इस स्तर पर बालक मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को देखना होता है तथा कोई भी व्यक्ति केवल उन व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी होता है जो उसकी सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 309 क्या है, ध्यान से देखिएगा कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर से प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, ऑप्शन ए समीपस्थ विकास, ऑप्शन बी सहयोग देना, ऑप्शन सी सहभागी अधिगम, ऑप्शन डी सहयोगात्मक अधिगम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सहयोग देना। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी सहयोग देना होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा कि सहयोग मिलने पर वयस्क में अंतर्निहित क्षमता का विकास होता है तथा वह प्रगति की तरफ अग्रसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 310 नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी आत्मसात्करण, ऑप्शन बी सी समायोजन, ऑप्शन डी अहम केंद्रिता। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी समायोजन। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी समायोजन होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। अर्थात जब हमारे मानस पटल पर किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को लेकर के कोई स्कीमा बन जाती है तो उसमें बदलाव के लिए हमें अपने ज्ञान या अनुभव के आधार पर उस स्कीमा में समायोजन करना पड़ता है, तब जाकर के हमारे स्कीमा में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, ध्यान देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 311 पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी संवेदी गतिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा कि पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की व्याख्या 4 प्रमुख अवस्थाओं में बांट कर की है जो निम्न है। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से 16 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 312 पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी सामाजिक अनुभव, ऑप्शन सी परिपक्वन, ऑप्शन डी क्रियाकलाप। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सामाजिक सुधार। क्या होगा, सामाजिक अनुभव होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी सामाजिक अनुभव होगा। आइए नेक्स्ट इसे डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा कि पियाजे के सिद्धांत अनुसार सामाजिक अनुभव वाला व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 313 प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए समायोजन, ऑप्शन बी साम्यधरण, ऑप्शन सी आत्मसात्करण, ऑप्शन डी संगठन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी आत्मसात्करण, मतलब एसिमिलेशन। राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसात्करण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 314 लॉरेंज कोहल वर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। ऑप्शन ए स्तर 3rd, ऑप्शन बी स्तर 4th,
ऑप्शन सी स्तर फर्स्ट, ऑप्शन डी स्तर सेकेंड। नेक्स्ट फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी स्तर फर्स्ट। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी स्तर फर्स्ट होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा। कोहल वर्ग द्वारा बताए गए नैतिक विकास के स्तरों में प्रथम स्तर पूर्व परंपरागत स्तर है। इस स्तर पर नैतिक विकास सामाजिक व सांस्कृतिक नियमों जैसे अच्छा या बुरा, सही या गलत आदि की व्याख्या मिलने वाले दंड, पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक सामर्थ्य अथवा होने वाले स्थूल परिणामों से आकी जाती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। क्या? ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए संज्ञानात्मक अपरिपक्वता से, ऑप्शन बी प्रतिक्रिया से, ऑप्शन सी सहयोग की नैतिकता से, ऑप्शन डी विषमांग नैतिकता से। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सहयोग की नैतिकता से। क्या? राइट ऑप्शन सी सहयोग की नैतिकता से संबंधित है। आइए नेक्स्ट डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा। सहयोग की नैतिकता स्तर पर कार्यों की व्याख्या करने की प्रवृत्ति होती है। पियाजे के अनुसार सहयोग पारस्परिक पर निर्भरता तथा निम्न की विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति जागरूकता व्यक्ति को स्वतः नैतिकता के स्तर पर पहुंचने में सहायक सिद्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 316। एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन बी इंद्रिय जनित गामक स्तर, ऑप्शन सी अमूर्त संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इंद्रिय जनित गामक स्तर। क्या होता है? इंद्रिय जनित गामक स्तर। राइट ऑप्शन बी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। पियाजे की इंद्रिय जनित गामक अवस्था में बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है, जिसमें वह आँख, कान व हाथों का प्रयोग करके सोचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 317। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो ऑप्शन ए सांस्कृतिक, ऑप्शन बी जैविक, ऑप्शन सी भाषाई और ऑप्शन डी सामाजिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जैविक। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी जैविक पहलू की उपेक्षा होती है। राइट ऑप्शन बी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में केवल सांस्कृतिक, भाषाई व सामाजिक पक्षों की ही बात की गई है, इसलिए वाइगोत्स्की द्वारा जैविक पक्ष की उपेक्षा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 318। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए सक्रिय अनुकूलन, ऑप्शन बी पारस्परिक शिक्षण, ऑप्शन सी सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन डी अंतर्दृष्टि पूर्ण अधिगम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पारस्परिक शिक्षण। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी पारस्परिक शिक्षण होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर पारस्परिक शिक्षण आधारित है। पारस्परिक शिक्षण शिक्षकों और छात्रों के मध्य एक संवादात्मक गतिविधि है, जिसका संचालन 4 विशेष रणनीति संक्षिप्तीकरण, प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना और भविष्यवाणी करना के तहत किया जाता है। पारस्परिक शिक्षण का उद्देश्य शिक्षक और छात्रों के बीच सामूहिक प्रयास के माध्यम से समस्या का हल निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 319 क्या है, ध्यान देखिएगा। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों असाइनमेंट्स
का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें, वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रहे हैं। ऑप्शन ए क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए है क्या कि औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। ऑप्शन बी पर औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा। ऑप्शन सी पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्जन। ऑप्शन डी पूर्व औपचारिक चरण 2 वैयक्तिक और विनिमय। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था की ओर संकेत दे रहा है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा कि औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था यह कोहल वर्ग के सिद्धांत की चौथी अवस्था है। इस स्थिति में लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। जैसे किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे से चले इसके लिए कानून के द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 320। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है। ऑप्शन ए नियमों के प्रति घृणा। ऑप्शन बी स्वायत्तता। ऑप्शन सी किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन। ऑप्शन डी परिपक्वता। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्वायत्तता। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी स्वायत्तता होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान से देखिएगा कि 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह अपने अंदर स्वायत्तता की भावना लाती है। स्वायत्तता का अर्थ स्वराज्य, स्वत्व अधिकार, स्वयं शासन। अतः वह आत्मनिर्भर तथा स्वयं को अपने निर्णय लेने की भावना विकसित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 321। क्या है ध्यान से देखिएगा। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उसे स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। ऑप्शन ए तर्क संगत। ऑप्शन बी आत्मसात। ऑप्शन सी निर्माण। ऑप्शन डी संक्रियाकरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आत्मसात करेंगे, मतलब एसिमिलेट करेंगे। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो यह प्रक्रिया आत्मसातन के अंतर्गत आती है, जिसके अनुसार जब बच्चे को कोई नया अनुभव होता है तो वह अपने पूर्व अनुभवों से उसे संबद्ध करता है या परिमार्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 322। क्या है ध्यान से देखिएगा कि सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल और चावल मिला करके खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपना स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया है। क्या कर लिया है? कर लिया है। ऑप्शन ए अंगीकार। ऑप्शन बी समायोजित। ऑप्शन सी अनुकूलित और ऑप्शन डी समुचितता। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अनुकूलित कर लिया। क्या कर लिया है? चावल खाने को, दाल और चावल खाने को अनुकूलित कर लिया। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान देखिएगा। स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित करने तथा व्याख्यायित करने हेतु विद्यमान होती है। ये स्कीमा 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट साधारण, सेकंड जटिल साधारण। अतः सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर के खाना खाने लगती है।
उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने की अनुकूलित कर लिया है। अतः यह एक स्कीमा का उदाहरण, किसका उदाहरण है? स्कीमा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 323। वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। ऑप्शन ए, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। ऑप्शन बी, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। ऑप्शन सी, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? डी, सहयोगात्मक समस्या समाधान। ऑप्शन डी। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सहयोगात्मक समस्या समाधान में से सहयोग और कोऑपरेट करके अगर कोई भी चीज़ सीखते हैं तो बहुत अच्छे से सीखते हैं, वो परमानेंट लर्निंग होगी। राइट ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, ध्यान से देखिएगा। वाइगोस्की के अनुसार ज्ञान बाह्य वातावरण में स्थित तथा सहयोगी होता है, अर्थात ज्ञान विभिन्न व्यक्ति एवं वातावरण जैसे वस्तुओं, औजार, किताबें, मानवीय निर्मितताओं इत्यादि तथा समुदायों जिनमें व्यक्ति रहता है में वितरित होता है। यह सिद्धांत सुझाता है कि दूसरों के साथ अंतःक्रिया तथा सहयोगात्मक क्रियाओं द्वारा जानने की प्रक्रिया गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 324। क्या है? ध्यान से देखिएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो ऑप्शन ए, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ऑप्शन बी, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। ऑप्शन सी, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। ऑप्शन डी, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। राइट ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान से देखिएगा कि इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था का विस्तार 2 वर्ष तक माना गया है। इस अवस्था में बालक व्यवहार, भाषा आदि का अनुकरण करने लगता है। दूरी, ऊंचाई, गहराई, समय एवं दिशा का भी ज्ञान होने लगता है। 12 से 18 माह की अवस्था तक वह नवीन वस्तुओं को समझने का प्रयास करने लगता है। इसके बाद उसमें प्रतीकात्मक चिंतन, परिकल्पना आदि दिखने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 325। क्या है? ध्यान देखिएगा कि कोहलवर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन ए, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। ऑप्शन बी, व्यवहार के स्पष्ट नियम बना करके। ऑप्शन सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ऑप्शन डी, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके। राइट ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि कोहलवर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के लिए उन्हें विभिन्न नैतिक मुद्दों की परिचर्चा में सक्रिय सहभागी बनाना चाहिए। साथ ही नैतिक रूप से प्रेरणादायक कहानियों को सुना करके उनके नैतिक विकास को निर्देशित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 326 क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। वाइगोस्की बच्चों के सिखाने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ऑप्शन ए, आनुवांशिक। ऑप्शन बी, नैतिक। ऑप्शन सी, शारीरिक। ऑप्शन डी, सामाजिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सामाजिक पे ज़्यादा बल देते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि वाइगोस्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के परिप्रेक्ष्य में करनी चाहिए। किसी बालक का सामाजिकरण जिस सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य में हुआ रहता है उसी के अनुरूप उसमें भाव, विचार और दृष्टिकोण एवं मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 327। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ऑप्शन ए, एरिक्सन द्वारा। ऑप्शन बी, स्किनर द्वारा। ऑप्शन सी, पियाजे द्वारा।
ऑप्शन डी कोहल वर्ग द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पियाजे के द्वारा। जीन पियाजे के द्वारा की गई है 4 विशिष्ट अवस्थाओं को 4 में बांटा गया है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे द्वारा की गई है। संवेदी गामक काल 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रिया काल 2 से 7 वर्ष और मूर्त संक्रिया काल 7 से 12 वर्ष, औपचारिक संक्रिया काल 12 से 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 328। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी कोहल वर्ग, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी पियाजे। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पियाजे। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी पियाजे होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान से देखिएगा कि पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 329। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि ऑप्शन ए शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ऑप्शन बी कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ऑप्शन सी उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, ऑप्शन डी विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। क्या मिलती है? मान्यता मिलती है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। कृतिका अक्सर घर में कम बात तथा विद्यालय में अधिक बात करती है। उसका कारण यह हो सकता है कि घर में उसकी बातों को ज़्यादा मान्यता न मिलती हो अपेक्षाकृत विद्यालय की, इसलिए वह विद्यालय में ज़्यादा बात करती है, घर में कम। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 330 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर, ऑप्शन बी संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के ऊपर। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर औपचारिक संक्रिया की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। यह 11 के बाद होता है। मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है, अर्थात इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। बालक उद्दीपकों की अनुपस्थिति में भी उनकी विशेषताओं, उपयोगिताओं एवं अन्य बिंदुओं के बारे में सोच सकता है। बालक के विचार परिपक्व होते हैं। क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 331 क्या है, ध्यान से देखिएगा कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन डी संवेदी प्रेरक अवस्था। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। चिंतन प्रारंभ करते हैं। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इस अवस्था का प्रसार 7 से 11 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास होता है। ए संरक्षण, बी संख्याबोध, सी क्रमानुसार, डी वर्गीकरण और 5वां पारस्परिक संबंध की क्षमता। तो फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट।